पुराने जमाने की बात है। मदरसे में एक मौलवी साहब अपने शागिर्दों को बता रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, यहाँ तक कि गधों को भी पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया है। हमने जिनको आदमी बनाया वे आज इसी शहर में ऊंचे ओहदों पर हाकिम लगे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ोगे तो एक दिन तुम भी हाकिम बन जाओगे। उनकी यह बात एक धोबी ने सुन ली। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन चुपके से मौलवी साहब के पास आकर बोला, मेहरबान, आप बड़े काम के आदमी हैं। मेरे पास भी एक गधा है, अगर आप उसे भी आदमी बना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा कोई सहारा नहीं, वह आदमी बन गया तो मुझे बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। यह सुनकर मौलवी हैरान रह गया। बोला, कहीं गधे को आदमी बनाया जा सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? धोबी ने उत्तर दिया, मौलवी जी, कल आप ही बच्चों को बता रहे थे कि आपने गधों को भी आदमी बनाया है और अब वे इसी शहर में हाकिम लगे हैं। मौलवी साहब समझ गए कि वह अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है। बोले, गधे को आदमी बनाने के 200 रुपये लगेंगे। धोबी ने 200 रुपया देना स्वीकार किया और अगले दिन रुपया तथा अपने गधे को लेकर मदरसे आ पहुंचा। रुपयों के साथ उसने गधे को मौलवी के हवाले कर दिया। काफी समय हो गया। एक दिन धोबी को अपने गधे की याद आई। सोचा, अब तक वह जरूर आदमी बन गया होगा। पढ़ लिख कर गधे आदमी बन जाते हैं। मेरा गधा इसी शहर में नौकरी करेगा, खूब पैसे कमाएगा। फिर मैं उसकी शादी करूंगा। घर में बहू आएगी तो पकी पकाई रोटियां मिलेंगी, सेवा करेगी और बुढ़ापा मजे से कट जाएगा। सोचता हुआ वह मौलवी साहब के पास पहुंचा और अपने गधे के बारे में पूछताछ की। मौलवी साहब ने बताया कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारा गधा कब का आदमी बन चुका है। मैंने उसे खूब पढ़ा लिखा दिया। इतनी देर तुम नहीं आए तो सोचा शायद तुम उसे भूल गए हो, इसलिए वह यहाँ से चला गया है। सुनते हैं इसी शहर में कोतवाल लगा है। अब तुम उससे मिलना चाहते हो तो सीधे कोतवाली चले जाओ, वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, थैले में थोड़ी सी घास अवश्य रख लेना। कहीं वह तुम्हें भूल गया हो तो घास देखकर उसे तुम्हारी याद आ जाएगी और वह तुम्हें पहचान लेगा। जमाना ही ऐसा आ गया है कि हाकिम बनने के बाद आदमी रिश्ते नाते और परिवार वालों को भूल जाता है, इसलिए घास जरूर रख लेना। धोबी खुशी से उछल पड़ेढ़ा, लौटकर घर आया और हरी मुलायम घास उखाड़कर थैले में भर ली। वर्टिकल बार बेटा कोतवाल लगा है तो हर कोई उसे जानता होगा। सड़क पर खड़े राजा के सिपाहियों से पता पूछते हुए वह कोतवाली जा पहुंचा। अंदर घुसना ही चाहता था कि सिपाहियों ने रोक कर पूछा, कहाँ जाओगे? धोबी अकड़कर बोला, मेरा बेटा इस कोतवाली में कोतवाल लगा है, उससे मिलना चाहता हूँ। धोबी का चेहरा देखकर सिपाही हंस पड़े। बोले, तेरा लड़का शहर का कोतवाल कैसे हो सकता है? धोबी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सचमुच कोतवाल है। यकीन न हो तो मौलवी जी से जाकर पता कर लो। मौलवी जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और गधे से आदमी बनाकर यहाँ लगवाया है। सिपाहियों ने उसे पागल समझकर हवालात में बंद कर दिया। इस पर धोबी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं कोतवाल का बाप हूँ, मैंने उसे पढ़ा लिखाकर गधे से आदमी बनाया है। लेकिन बेटा इतना नालायक निकला कि बाप की खोज खबर नहीं करता। कोतवाल ने जब सुना तो धोबी को हवालात से बाहर निकाल लिया और पूछा, कौन हो तुम? उसके इस प्रश्न से धोबी को बड़ी निराशा हुई। बोला, आज तू इस शहर का कोतवाल बन गया है, इसलिए अपने बाप को भी भूल गया। जानता नहीं मैंने पढ़ा लिखा कर तुझे गधे से आदमी बनाया है। क्या बकता है? कोतवाल डपट कर बोला, बकता नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। एक दिन तू गधा था, मैं तुझे हरी हरी घास दिया करता था। यह देख, आज भी वैसी ही मुलायम घास तेरे लिए लाया हूँ। कहते हुए धोबी ने हरी मुलायम घास निकालकर उसकी मेज पर रख दी। उसे हद से आगे बढ़ते देख कोतवाल को गुस्सा आ गया। उठकर 2 डंडे उसे जमा दिए, फिर लातों से पीटते पीटते कोतवाली से बाहर निकाल दिया। इस घोर निराशा के क्षणों में भी धोबी को हंसी आ गई। बोला, आदमी बनकर तू सब कुछ तो भूल ही गया, पर दुलत्ती झाड़ने की आदत अब भी न गई। कोतवाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बदतमीज को पकड़कर ले जाओ और पागल खाने में भर्ती कर दो, यह कोई सिरफिरा है। सिपाही उसे पकड़कर ले गए और दूर ले जाकर छोड़ दिया। अगले दिन दुखी होकर धोबी मौलवी साहब के पास पहुंचा और कोतवाल की मारी हरकत उसे बताई। बोला, जब वह गधा था तब मेरे बहुत काम आता था। कितना भी बोझ लादने पर चूं तक नहीं करता था, मार पिटाई से डरता था। गधा रहते हुए उसने मुझे बहुत सुख दिया, किंतु अब आदमी बनकर वह मेरे काम का नहीं रह गया है। धोबी ने मौलवी साहब से विनती की कि उसे फिर से गधा बनाकर मुझे वापस कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मौलवी बोला, आदमी को गधा बनाना मुश्किल है, पर यदि तुम यही चाहते हो तो इसके लिए दुगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल सुबह 400 रुपया लेकर आना और अपना गधा वापस ले जाना। अगली सुबह धोबी मौलवी के पास पहुंचा और गिनकर 400 रुपये सामने रख दिए।
मौलवी ने मकान के पीछे बंधा हुआ उसका गधा खोलकर उसके सामने ला खड़ी ढा किया। अपने गधे को पाकर धोबी ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आदमी बनने से अच्छा है कि तुम गधे ही बने रहो। यह कहकर वह उसे घर की तरफ हाँक ले चला।